बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, दास और शेर। दास और शेर की छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ते हैं। ये कहानी एक दास की है जिसका नाम एंड्रोक्लीस था। मालिक उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता था और उसे भरपेट भोजन भी नहीं देता था। कभी कभी तो खाना देने के बदले मालिक उसे कोड़े से भी मारता था। यानी एक दास था एंड्रोक्लीस, वो उसका मालिक जो था उसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करता था। उसको खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं देता था और कभी कभी उसको खाने के बदले में वो कोड़े भी मारता था। एक दिन मौका पाकर एंड्रोक्लीस मालिक के घर से भाग गया। भागते भागते वह एक जंगल में पहुंच गया और पहाड़ की एक कुएं में छिप गया। भागने के कारण वो बहुत ही थक गया था, इस कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। अचानक एक तेज आवाज सुनकर वह जाग गया। उसने देखा कि एक खूंखार शेर थोड़ी ही दूर पर जोर जोर से दहाड़ रहा है। तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो एक आवाज सुनाई देती है कि एक खूंखार शेर जो था वो बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा था। इतना भयंकर दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए और मारे घबराहट के वह कांपने लगा। शेर पहाड़ की खो के मुंह पर ही खड़ा था, इसलिए एंड्रोक्लीस वहां से भाग ही नहीं सकता था। तो अब वो घबराहट से डरने लगा और वो वहां से भाग ही नहीं सकता था क्योंकि शेर जो था वो उस पहाड़ी की खो के मुंह पर ही खड़ा था। लाचार होकर वह शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन शेर ने एंड्रोक्लीस को देखकर भी उस पर हमला नहीं किया। वह तो पहाड़ की खो के बाहर ही बैठकर कराहने लगा और अपने दाएं पंजे को उठा उठाकर चाटने लगा। कुछ देर तो एंड्रोक्लीस शेर को देखता रहा, परंतु थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि शेर उस पर हमला नहीं करना चाहता बल्कि उसकी मदद पाना चाहता है। तो थोड़ी देर बाद जब एंड्रोक्लीस ने देखा कि शेर जो है उसको कुछ नहीं करना चाहता, उसको परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि वो उससे मदद पाना चाहता है, एंड्रोक्लीस साहस करके शेर के पास पहुंचा। उसे देखकर शेर ने अपना दायां पंजा उठा दिया। एंड्रोक्लीस ने देखा कि उसमें एक बड़ा सा कांटा छुपा था जिसके कारण पहले से खून बह रहा था। जैसे ही हिम्मत करके एंड्रोक्लीस शेर के पास गया तो उसे देखा कि उसके पैर में एक कांटा छुपा था और जिससे खून बह रहा था। उसने शेर के पंजे से कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने शेर के पंजे को सहलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में इसके पंजे से खून निकलना बंद हो गया। शेर एंड्रोक्लीस के इस व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसका पालतू बनकर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करने लगा। तो यहाँ पर एंड्रोक्लीस ने शेर की सहायता की, उसका कांटा लगाकर उसका घाव बंद किया और इसके पैर को सहलाने लगा। तो ये देखकर शेर जो है वो बहुत ही प्रभावित हुआ उसकी तरफ और उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करने लगा। अब दोनों साथ साथ जंगल में घूमते, शिकार करते और उसी पहाड़ की खो में एक साथ सोते। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। अब वो दोनों साथ साथ रहने लगे और उसी गुफा में दोनों साथ साथ रहने लगे और इस तरह से उनके 2 वर्ष बीत गए थे। एक दिन जंगल में घूम रहे कुछ लोगों ने एंड्रोक्लीस को पहचान लिया और यह खबर उसके मालिक को दे दी। मालिक ने बादशाह से प्रार्थना की और बादशाह ने सिपाहियों से एंड्रोक्लीस को पकड़वा कर जेल में बंद करवा दिया। तो एक दिन जंगल में कुछ लोग घूम रहे थे, उन्होंने एंड्रोक्लीस को पहचान लिया और ये खबर उसके मालिक को दे दी। तो मालिक ने बादशाह से प्रार्थना करके सिपाहियों से कहकर एंड्रोक्लीस को पकड़वा कर उसे जेल में बंद करवा दिया। एंड्रोक्लीस को भागने के अपराध में शेर से लड़ाई करने की सजा दी गई। सजा के दिन एक भूखे व खूंखार शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। लड़ाई देखने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। थोड़े ही देर में एंड्रोक्लीस को भी उस भूखे शेर के सामने डाल दिया गया। तो उसको क्या सजा दी गई एंड्रोक्लीस को कि एक खूंखार भूखे शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया, यानी उस एक भूखे शेर के साथ उसको लड़ना पड़ेगा। तो लड़ाई देखने वालों की बहुत भीड़ आ गई थी और थोड़ी देर में एंड्रोक्लीस को एक भूखे शेर के सामने डाल दिया गया।
एंडोक्लीस को जैसे ही शेर के सामने डाला गया, वह एंडोक्लीस की ओर झपटा। अपने सामने शेर के रूप में साक्षात मृत्यु को देखकर एंडोक्लीस ने आंखें बंद कर दी, लेकिन दहाड़ते हुए शेर ने एकाएक अपनी दहाड़ बंद कर दी। तो जब एंडोक्लीस ने देखा कि मेरे सामने मौत है, तो उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दहाड़ते हुए शेर ने एकाएक अपनी दहाड़ बंद कर दी और एंडोक्लीस के पैरों में लेट कर उसे चाटना शुरू कर दिया। एंडोक्लीस ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही वह पहचान गया कि यह तो वही शेर है जिसके साथ उसने जंगल में 2 वर्ष बिताए थे। उसने शेर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। तो जब एंडोक्लीस ने अपनी आंखें खोली तो उसने आंखें खोलते ही पहचान लिया कि ये वही शेर है जिसके साथ उसने जंगल में 2 वर्ष बिताए हैं। और ये देखकर उसने शेर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और शेर की आंखों से आंसू निकल आए। आसपास बैठे सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। बादशाह भी शेर और मनुष्य की ऐसी मित्रता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बादशाह ने एंडोक्लीस को अपने पास बुलाकर उसकी और शेर की मित्रता के बारे में पूछा। एंडोक्लीस की कहानी सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने शेर के साथ उसे भी हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर शेर और एंडोक्लीस की एक कहानी थी, इनकी गहरी मित्रता थी, जिस कारण वो एक दूसरे के साथ रहते थे। और उसने शेर की वजह से, एंडोक्लीस की वजह से पहले एंडोक्लीस ने शेर की सहायता की और बाद में शेर ने एंडोक्लीस की सहायता की और दोनों साथ में सुखी से रहने लगे। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।